देते हैं, फोकस को चैनलाइज कर देते हैं, तो उसी एकाग्रता को ध्यान कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे आत्मा के दो गुण हैं, एक उपयोग और एक ध्यान, इन दोनों को समझना है। उपयोग यानी आपका फोकस, ठीक है, और जब आपका उपयोग दीर्घ काल हो जाए, है ना, मोमेंटरी फोकस इज उपयोग, वाइल द लॉन्ग लास्टिंग फोकस इज ध्यान। किसी एक विषय पर आपका फोकस हो जाना वो उपयोग है, और उसी विषय पर आपका उपयोग का टिके रहना, when the focus is long lasting, then it is called as ध्यान। तो ये ध्यान की व्याख्या है। ध्यान करने से क्या मिलेगा? ध्यान करने से हम अधिक से अधिक कॉन्शियस होंगे, होश आएगा हमें, जो बेहोशी में जी रहे हैं होश आएगा। जो रहस्य है वो सारे ध्यान में ही खुलते हैं। जब आप एकाग्र नहीं होंगे, जब तक आप जो है डिस्टर्ब होंगे, डिस्ट्रैक्टेड होंगे, कोई भी रहस्य आपके हाथ नहीं लगेगा। अगर आपको कोई भी चीज़ को गहराई से जानना है, उसकी सत्यापन, उसकी वास्तविकता को जानना है, तो आपको आपके फोकस को एकाग्र करना पड़ेगा। तो रहस्य उद्घाटन ध्यान में ही हो सकता है। फिर कहते हैं कि आनंद की अनुभूति, परम शांति की अनुभूति केवल ध्यान में ही हो सकती है। फिर कहते हैं स्वयं के साथ अगर जुड़ना है तो ध्यान के द्वारा ही जुड़ा जा सकता है। दुनिया से डिस्कनेक्ट होके सेल्फ से कनेक्ट होने की जो कला है वो ध्यान है। फिर कहते हैं कि निरंतर हमारे कर्मों का आश्रव हो रहा है, क्योंकि पर में ध्यान हो रहा है। तो जैसे स्व में ध्यान हो जाएगा तो आश्रव रुक कर संवर हो जाएगा, और संवर के साथ साथ निर्जरा होगी, और इसीलिए हमें ध्यान करना है, क्योंकि निर्जरा एक अंततः समाप्त होने पर हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें ध्यान करना है। पर ध्यान तप की श्रेणी में कब आएगा? क्योंकि अभी अभी मैंने कहा कि ध्यान तो हमारा निरंतर चालू है, पर वो तो ध्यान सही ध्यान नहीं है ना। वो सम्यक तप की श्रेणी में कब आता है? जब आप स्वरूप में लीन होते हो, जब आप आत्मा के अंदर जो है स्थिर हो जाते हो, एकाग्र हो जाते हो, तो वो सम्यक तप की श्रेणी में आएगा। अदरवाइज वो ध्यान जो है दुर्ध्यान होगा, और दुर्ध्यान दुर्गति में ले जाता है ना। तो ध्यान के प्रकार की हम चर्चा आगे करेंगे। तो ध्यान जो है तब होता है जब हम आत्मा में लीन हो जाते हैं, और ये ध्यान की कला जो है हमें अनादिकाल से आती है। अगर चीनी कहे कि प्लीज मुझे मीठा होना सिखा दो, या अग्नि कहे कि मुझे गर्म होना सिखा दो, तो कैसे लगता है सुनने में? अग्नि इज ऑलरेडी हॉट, चीनी इज ऑलरेडी स्वीट, एंड यू आर ऑलरेडी इन ध्यान स्टेट। तो आत्मा सदा से ही ध्यान में है, तो आपको ध्यान नया तरीके से क्या सिखाना है? आपको तो ध्यान करना आता है ना। आप जहाँ खो जाते हो किसी बात में, तो वो ध्यान ही तो हुआ। तो ध्यान की कला कोई सीखनी है नहीं, हमें ध्यान आता है, खाली हमें रियलाइज करना है। दिस इज द पाथ ऑफ रियलाइजेशन। वॉट यू आर, आप क्या है, आपके अंदर क्या गुण है, आपकी विशेषता क्या है, आपका स्वभाव क्या है, खाली उसको रियलाइज करना है। आपको सीखना कुछ नहीं है। चीनी अगर रियलाइज कर ले कि अरे वो स्वयं मिठासमय ही है, मधुरता उसके अंदर छिपी हुई है, उसको क्या सीखना है? वो स्वयं मधुर है, उसको खाली रियलाइज करना है। वैसे ही आत्मा को केवल खाली रियलाइज करना है, दैट्स ऑल। सो द मोर यू विल नो योर सेल्फ, आप अपने आप को रियलाइज करते जाओगे, अब जानते जाओगे कि आपकी वास्तविकता क्या है। सो यू ऑलरेडी नो ध्यान, राइट? मुझे कुछ नया सिखाना नहीं है, बस खाली आप किस तरह से दुर्ध्यान को शुभ ध्यान में बदले और शुभ ध्यान को शुद्ध ध्यान में बदले, ये मुझे आपको गाइड करना है, दैट्स ऑल।